भारत माता की, भारत माता की, जय। भारतीय मजदूर संघ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान। अरे बीएमएस की क्या पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान। मंच पर विराजमान भारतीय मजदूर संघ राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष डाभी जी, हेलो। हमारे भारतीय मजदूर संघ केंद्रीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष राजबिहारी जी, पूरे भारतवर्ष के वित्त मंत्री भारतीय मजदूर संघ के राठौड़ जी, हमारी बहना राष्ट्र कार्य समिति सदस्य, इस प्रदेश के महामंत्री जी, उपस्थित अन्यान्य सभी मंच पर पदाधिकारी वर्ग, राजस्थान के अन्य भागों से आए हुए पूरा कामगार वर्ग और मातृशक्ति, आज यह हुंकार रैली राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है कि जो भारतीय मजदूर संघ अपनी सारी चीजें शांतता से और अधिकार से लेना चाहता है, वो आज रैली के रूप में आपके समक्ष खड़ा है। फिर से मैं दोहरा दूंगा, बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान। कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान। आप लोग सब कह रहे हैं कि भारत का मजदूर और किसान इस भारत देश को बनाने में अहम भूमिका रखता है, बल्कि भारतीय मजदूर संघ के और मजदूरों के प्रयासों के बगैर भारत देश प्रगति नहीं कर सकता। और ऐसा मजदूर वर्ग यहाँ पर आज राजस्थान के प्रदेश से आया हुआ संपूर्ण मजदूर वर्ग यहाँ खड़ा है, अपनी 370 मांगों को लेकर। 370 मांग एक प्रदेश के लिए छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। अभी अभी मैंने सुना कि जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब जब सामने रखा गया था कि हम मजदूरों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, किया क्या? तो कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। आज तक के जो भी पंतप्रधान या तो जो भी मुख्यमंत्री, सॉरी मैं पंतप्रधान गलत मुद्दे निकला, आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ आए हैं, एक भी मुख्यमंत्री ये बोल दे कि हमने सारे के सारे वादे निभाए हैं। भारतीय मजदूर संघ के इस रैली को आज तुरंत के तुरंत विड्रॉ करने के लिए बोलूंगा। है किसी मुख्यमंत्री की या मंत्री की हिम्मत आके आकर बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं है।
आज जो मेरी बहनें यहां बैठी हुई है, जिन मात्रा में बैठी हुई है, उनको उनका अधिकार मिल रहा है? कितना मानधन उन्हें दिया जा रहा है? और जिन 6 कामों के लिए उनको रखा गया है, उसके बदौलत 600 काम उनसे लिए जा रहे हैं। अरे शर्म करो राज्यकर्ताओं। आज हम अपनी मां बहनों का जहां सहारा लेकर चुन के आते हैं, उन्हीं का ऊपर अत्याचार और अन्याय करते हैं। जिन कांगारों को हम भरोसा दिलाते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, उन्हीं के विरुद्ध हम खड़े हो जाते हैं। अभी अभी महामंत्री जी ने कहा, जब अधिकारियों का वेतन बढ़ना है, जब कार्यकर्ताओं की पेंशन बढ़ना है, तो 2-3 बार मेज तप आए, काम हो गया। हमारा गरीब कामगार कहां जाएगा? जिसके बदौलत ये राष्ट्र चल रहा है, वो कामगार कहां जाएगा? मांगे काफी है, और मांगे मनवाने का अधिकार भी हमारे पास है। एक ध्यान में रखिए, जब तक आप हमारी मांगों को मानेंगे नहीं, ये तो एक अंगड़ाई है। अरे ये तो एक अंगड़ाई है। कितना आगे जाओगे? सीमा तक भी जाना पड़े तो चलेगा, हम हटेंगे नहीं। हम सदैव ये कहते हैं कि राज्यकर्ते आते हैं जाते हैं, सरकारें आती है जाती है, हमें किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है हमारे कामगारों के हकों के लिए, उनके न्यायों के लिए हम बाध्य हैं। हम चाहते हैं कि उनका न्याय उनको मिलना चाहिए। हम भीख नहीं मांगते। हम क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? क्या लेके रहेंगे? क्या लेके रहेंगे? हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। अरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति देखो। आज जितना हमारा रेगुलर कर्मचारी काम करता है, उतना ही काम मेरा कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी भी करता है। लेकिन एक को मिलते हैं 10,000 और दूसरे को मिलते हैं 70,000। काम में कुछ कमी है? आपके पास वैकेंसीज नहीं है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख रहे हो। और वैकेंसीज नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने की आवश्यकता क्या है? और यदि वैकेंसीज है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्यों? हम पूरी तरह से नियमित क्यों नहीं करते उन लोगों को? सामाजिक सुरक्षा उनको क्यों नहीं देते? मेरे आंगनवाड़ी के बहने, मेरी स्कीम वर्कर्स के जो एम्प्लॉइज है, एनएचएम है, आशा वर्कर है, इनको सेवानिवृत्ति के पश्चात, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात उन्हें परिलाभ क्यों नहीं दिया जाता? ये देना आपका काम है। सरकार आप हो, जगह पर आप बैठे हो। जब वेतन वोट लेने के लिए हमारे पास आते हो और काम भी हमसे लेते हो, तो हमारे मजदूरों पर होने वाला अत्याचार, अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि हमारे पास वैचारिक एकता है। हम मानते हैं कि कुछ सरकारें ऐसी है कि प्रदेशों में और केंद्र में कि जहां हमारे विचार मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम विचारों के भरोसे अपना पेट भरे। अधमरा अपने बच्चों को रखे, अधभूखा अपने बच्चों को रखे और विचारों के साथ आपके साथ साझा करते रहे। जिस तरीके से हमारे विचार आपके साथ मिलते हैं, उसी तरीके से आपके भी विचार हमारे साथ मिलने दो।
हमारे कामगारों को न्याय दो, उनको पेट भर का अनाज मिलना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ में मैं गया था 15 दिन पहले। वहां के रेलवे स्टेशन पर जब मैं उतरा तो एक बहन मुझसे सामने आई, उसके हाथ में कटोरा था। मुझे ऐसा लगा कि इस बहन को मैंने कहीं तो भी देखा है। मैंने धीरे से पूछा कि बहना आप कौन हो, मैंने आपको कहीं देखे समान लग रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं 7 साल पहले आंगनवाड़ी की कर्मचारी थी, आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये कर रही हूं। ये हालत है हमारी बहनों की। शर्म आना चाहिए ऐसी सरकारों को कि जो कामगारों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ऐसी सरकारों के समर्थन में या ऐसी सरकारों के विरोध में हम कुछ कहें, लेकिन हम विवश है क्योंकि हमें अपने कामगारों के लिए न्याय चाहिए। हमारे कामगारों के लिए जिस दिन हमें न्याय मिलेगा उस दिन हम सरकार कोई भी हो, हम उसके साथ खड़ा रहेंगे। हमें खुशी है, हम इस सरकार का भी अभिनंदन करते हैं कि जिन्होंने ओपीएस लागू किया, राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दे रही है। हमें खुशी है इस बात की, हम धन्यवाद देते हैं। आपके अच्छे कार्यों के लिए हम हमेशा धन्यवाद देते रहेंगे। लेकिन मेरे ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले हजारों पेंशनधारियों के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे जाके देखिए हरियाणा सरकार ने क्या किया। हरियाणा सरकार ने उनकी मिनिमम पेंशन 3000 रुपए कर दी, जो कि आपके यहाँ 1000 रुपए है। 1000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो 2000 रुपए हरियाणा सरकार खुद की जेब में से भरती है। जो जिस सरकार के पास अच्छा है कामगारों के लिए वो देना चाहिए, और जब तक तुम वो देते रहोगे कामगार खुशी से काम करता रहेगा, देश प्रगति पथ पर चलता रहेगा। हम बाध्य हैं देश को प्रगति पथ पर चलाने के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि देश हमारा है और हम देश की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन भूखे पेट कोई काम नहीं हो सकता, भूखे पेट कोई कार्य नहीं हो सकता। हमें भूखा मत रखिए। जिस दिन आप हमें भूखा रखोगे उस दिन आप तकलीफ में आ जाओगे। आज रोडवेज जैसी स्थिति, पूरे देश में जो रोडवेज पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था, उस रोडवेज को पीछे करने में यही सरकारों है। कर्मचारियों की भर्ती बंद कर दी, चालक परिचालकों की भर्ती बंद कर दी, यांत्रिकों की भर्ती बंद कर दी, नई बसें लेना बंद कर दिया। हालत क्या होगी? हालत खस्ता ही होगी। और ऊपर से फिर कहेंगे कि रोडवेज अक्षम है परिवहन चलाने में। विद्युत के अंदर अलग अलग कंपनियां कर दी, निजीकरण का बढ़ावा दे रहे हैं। निजीकरण के अंदर राज करते और उद्योगपति अपना पेट भर रहे हैं, कामगारों का शोषण कर रहे हैं। इस देश को फिर से एक बार सोचना होगा कि निजीकरण बंद करना होगा, निजीकरण को लगाम लगानी होगी। और जब तक यह लगाम लगाते नहीं, तब तक निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस देश की प्रगति हम जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से नहीं होगी। मैं आप लोगों को इतना ही अभिवाचन देता हूं कि जब जब जो प्रांत और केंद्र स्तर पर कामगारों के हितों के लिए आंदोलन लिया जाएगा, न्याय मांगा जाएगा, तब भारतीय मजदूर संघ आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप लोगों को ये कहता हूं कि ये लड़ाई जो है वो जारी रखिए, इसे खत्म मत कर दीजिए। जब तक हमें हमारी पूरी मांगे नहीं मिलती, यह लड़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।
भारत माता की